ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। डिस्पाइट के पाकिस्तान के पास ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है और जीएसपी प्लस भी कंडीशनल है। India now has inked 100% more deals than Donald Trump this year. यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर ने यह बोला है कि ये जो ईयू और इंडिया के बीच में डील हुई है उसमें भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है। ईयू इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करें। ट्रेड डील के बाद अगला निशान अफ्रीकन यूनियन होगा, कैरेबियंस होंगे और अमेरिका वाले तो लाइन में लगे ही। मेरे साथ कल लोग कनाडा वाला लगा, उसके अलावा 14 कंट्रियां आपके दरवाजे पे और खड़ी हैं मेरे साथ ट्रेड डील कर रहे हो। यूरोपियन कंट्रीज जो है ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को यूं नहीं सपोर्ट करते कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट नहीं करते ये लोग। अब साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, डील हो सकती है नहीं हो सकती, तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा कौन करे? अच्छा, ये है सबसे बड़ा इशू। पाकिस्तान यूं ट्रेड नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान के पास कोई बेसिक आइटम ऐसे नहीं है जो यूरोप ममालिक में आपके सेल हो सके। इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है, ठीक है, इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है। लेकिन अभी जो आपका सवाल है कि ये जो डील हुई है तो उससे पाकिस्तान के कोई खदशात बनते हैं, तो पाकिस्तान में रिपोर्ट्स तो इस तरह की आई हैं कि हमारे खास तौर पर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो मुतासर हो सकती हैं। और इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। और पूरे यूरोपीय यूनियन के अंदर इंडिया की प्रोडक्ट्स अभी जो भी जाएंगी उसके ऊपर जीरो टैरिफ होगा। और पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के आने के बाद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जगह यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। पहले ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है और ज्यादा इसके ऊपर असर पड़ेगा और ज्यादा कम हो जाएगी। न्यू दिल्ली के टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी के ऊपर सब ड्यूटियां, टैरिफ माफ कर दिए हैं। जी हां, टेक्सटाइल, अब पाकिस्तान की बात हो रही है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस। जो ये ट्रेड डील हुई है इसके पीछे कितनी ये स्टेबल रहेगी, हमें क्या नजर आता है, इसका फ्यूचर किस तरह का होगा? और दूसरा, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या उसके ऊपर भी कोई असर पड़ेगा? सालाना यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 8 से 9 बिलियन डॉलर है। क्या समझते हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा यूरोपीय यूनियन और इंडिया की ट्रेड के ऊपर? क्योंकि इंडिया भी जो भी प्रोडक्ट यूरोपीय यूनियन एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर जीरो टैरिफ होगा। और यूरोपीय यूनियन बहुत बड़ी मंडी है, यूरोपीय यूनियन और इंडिया 25% पूरी दुनिया की जीडीपी का हिस्सा कंट्रोल करते हैं। यूरोपीय यूनियन और इंडिया इतनी बड़ी मंडी अभी हो गई है, समझे कि इंडिया के अंदर ही एक्सपोर्ट हो रही है। इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं होते? यार पाकिस्तान देखा जाए तो हम हर लिहाज से बस पिछड़े परेशान है। हमारी तो कोई फिलहाल तो गवर्नमेंट का देखा जाए तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ी गलती है। और टैरिफ की बात की जाए तो इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है, ठीक है, इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है, उनको हर चीज़ का, उनकी गवर्नमेंट अच्छी जा रही है, उनके इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, वो हमसे काफ़ी आगे है इसमें। तो देखा जाए ना कि टैरिफ के बगैर है तो पाकिस्तान वैसे भी मंडी है उनकी बहुत पिट रही है, तो और मज़ीद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे चांसेस है, उनके पास काम करने का तरीका है, उनकी एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है। अपने पाकिस्तान में इतना नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छी गवर्नमेंट आए तो उसके बाद पॉलिसीज़ अच्छी बने, हमारी मईशत को, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने की सबसे बड़ी ये जो नहीं हो रही है ना, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, आपके हर चार्जेस ज़्यादा है, आपकी टैक्सेस ज़्यादा है, आपकी ड्यूटियाँ ज़्यादा है, आपका डॉलर एक जगह मेंटेन नहीं रहता है। तो इस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ज़्यादातर जो एक्सपोर्टर होते हैं वो भी यहाँ से चले गए, बहुत सारी कंपनियाँ ही बंद हो गई है जो एक्सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उनको सब चीज़ें महंगी पड़ रही है। क्या समझते हैं आप इंडिया के साथ पाकिस्तान की भी इस तरह की कोई बिजनेस डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो देखें वो तो बात की बात है, कम से कम ट्रेड तो हो जानी चाहिए ना, बिजनेस तो होना चाहिए। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल यार, दुश्मनी वगैरह सारा हट के करे तो आपको बिजनेस करना चाहिए, आपको कारोबार करना चाहिए। आपका पड़ोस है, आपका मुल्क है, आपने ये लड़ाई वगैरह से कुछ नहीं होना है। कारोबार करे तो आपको इस आवाम को भी फायदा है, उस आवाम को भी फायदा है, उन दोनों की मईशत के लिए बहुत बड़ा फायदा है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने रुपीज़ में करे तो और ज़्यादा बेहतर है। तो अपने अवाम, हमारी अवाम बहुत खुश होगी कि ये कारोबार होना चाहिए। चाइना और इंडिया दुश्मनी है, ट्रेड फिर भी उनकी चलती है, ट्रेड नहीं रुकती है। $100 बिलियन की ट्रेड है, ये कोई मजाक नहीं है। $100 बिलियन की ट्रेड, बहुत बड़ी ट्रेड है ये।
इस तरह का कोई पाकिस्तान के साथ भी क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए यार, पहले चल रहा था ये, तो उसके बाद ये 2000 आपका 19 से देखा जाए तो आपका कारोबार बंद हुआ है। तो इंडिया की चाय भी आती थी, हमें कम रेट में मिलती थी। अच्छा, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट इंडिया से क्या क्या आता था? चाय की पत्ती आती थी, प्रोडक्ट ये बेहतरीन था, ग्रीन टी आती थी, आपकी इलायची आती थी, तो ये चीजें सस्ती पड़ती थी। अभी कहाँ से आती हैं? अब तो ये अमरीका वगैरह से नहीं, कार्डेक्स अमेरिका की आ रही है और इधर उधर की ब्राजील वगैरह की आ रही है, इंडिया की नहीं आ रही। इंडिया की आती है, स्मगलिंग वाली होती है, तो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो अगर हम ट्रेड शुरू करें तो हमें बहुत सस्ती पड़ेगी। अभी भी इंडिया की पत्ती आती है, लेकिन वो किस रास्ते से आती है, कहाँ से आती है? चाय की पत्ती दुबई के थ्रू मैंने सुना आती है या ईरान के थ्रू? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, चाय बिल्कुल बंद हो चुकी है। अच्छा, इंडिया से जो आती थी उसके अंदर और जो अब अमेरिका ब्राजील बता रहे हैं, और पत्ती कीनिया से भी आती है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल, अभी कीनिया या ब्राजील या अमेरिका से जो पत्ती आ रही है और इंडिया से जो आती थी, उसके अंदर डिफरेंस क्या है? क्वालिटी का क्या डिफरेंट है, प्राइस का क्या डिफरेंस है, कस्टमर को उसका क्या बेनिफिट होता है, बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट होता है? सर काफी बेनिफिट होता है। आपके जो युगांडा अफ्रीका से जो चाय मंगाते हो आपको $2 में पड़ती है, इंडियन चाय आपको 80 सेंट में पड़ जाती है। 80 सेंट में? $1.20 का फर्क आता है। तो आपको वही क्वालिटी इंडिया दे सकती है 80 सेंट में, तो आपको $1.5-2 में युगांडा अफ्रीका से क्यों मंगाना चाहिए? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, और इतना बड़ा डिफरेंस $2 का और 80 सेंट का? 80 सेंट का है, बिल्कुल। हम ये में मतलब इंडियन चाय की तो हमें मंगाते थे, हम उस टाइम 50 सेंट में मंगाते थे। आती थी चाय, इंडिया की आती थी, यहाँ पे मार्केट में आती थी, बिकती थी। तो अभी 2019 के बाद जब बंद हुआ है तो युगांडा के रेट वहाँ पे प्रेशर हो गया, उन्होंने रेट बढ़ा दिया, उनको वो महंगा बेच रहे, और क्वालिटी भी उससे हल्की होती है। इंडियन क्वालिटी भी अच्छी थी, शेड भी अच्छा होता था, क्वालिटी भी अच्छी होती थी, और रेट में भी बहुत कम होता है। लड़ाई अपनी एक जगह है, आप तिजारत करो, आप एक दूसरे को बेनिफिट दो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, आपके पड़ोस से पड़ोसी का बहुत हक होता है। तो लड़ाई झगड़े छोड़ के हमें कारोबार करना चाहिए। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों डेवलपिंग मुल्क हैं। इंडिया में से कुछ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी जाती हैं, पाकिस्तान से तो बहुत कम जाती हैं। अच्छा, लेकिन इंडिया से भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जाती हैं, पाकिस्तान से भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जाती हैं। और हमारी मेजर डेस्टिनेशन इंडिया पाकिस्तान की दोनों की USA है या यूरोप है। अच्छा, यूरोप में जो इंडिया की टेक्सटाइल जाती हैं वो तकरीबन $7-7.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की, और हमारी भी तकरीबन इतनी है EU को। EU मतलब इंडिया की ओवरऑल बहुत ज्यादा है यूरोप को, लेकिन जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $7-7.5 बिलियन है, हमारी भी लगभग इतनी है। अच्छा, जिस तरह की चीजें इंडिया बेचता है तकरीबन उसी तरह की चीजें हम बेचते हैं, कोई थोड़ा बहुत उसमें फर्क होगा। हमारे यहाँ वो कॉटन से यार्न वगैरह जरा ज्यादा बनता है, इंडिया में जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं उसमें सिंथेटिक ज्यादा होता है। तो लेकिन बहरहाल दोनों टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये खदशे का इजहार हो रहा है कि अगर इंडिया को 0% ड्यूटी मिलेगी उधर, ओपन मार्केट मिल जाएगी, तो एग्जैक्टली, तो फिर पाकिस्तान तो कम्पीट नहीं कर सकेगा। अच्छा, और इसमें इस बात में वजन है, पाकिस्तान का ये डर है, खदशा है, पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। लेकिन हमने पहले भी बात की थी कि, और आज हम जरा टेक्सटाइल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, कि पहली बात तो ये है कि ये इमीडिएट रिस्क नहीं है। रिस्क तो है, पाकिस्तान को नुकसान होगा इसका, लेकिन इमीडिएट रिस्क इस वजह से नहीं है क्योंकि जो अभी डील साइन हुई है उसको इफेक्ट होने में अभी 10-12 महीने इंडिया को लग जाएंगे, EU को, चूंकि EU के वो उसने पार्लियामेंट में उसको अप्रूव होना है, फिर हर मुल्क ने, EU के मुल्क ने अपने को रेटिफाई करना है, तो कुछ टाइम उसमें लग जाएगा, तो इफेक्ट होने में अभी टाइम है। अच्छा, तो एक तो ये बात होगी। तो पाकिस्तान के पास अभी साल एक है कि अगर इधर कोई परेशानी है, कोई कंसर्न्स हैं, तो आपको बेहतर तैयारी कर सकते हैं तो कर लीजिए, और होनी चाहिए। हमारी हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मतलब अच्छा है कि मुल्क कम्पीट करें, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब इंडिया अगर उस मार्केट में जाके कम्पीट करता है तो हम भी कम्पीट करें, इनोवेट करें, क्रिएटिविटी लेकर आए, ये तो एक बड़ी पॉजिटिव हेल्दी बात है। मतलब अगर आप हथियार उठा के जंगे नहीं लड़ रहे हैं और आप आपस में ट्रेड में कम्पीट कर रहे हैं तो इससे हेल्दी बात क्या हो सकती है? ऐसे तो हर कोई गेन करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।